अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो मान के साथ होंगे। और इस ईद पर मैंने तारीख रकम कर दी है। सबके ईद के व्लॉग्स आप लोगों ने देख लिए होंगे और सबसे बासी व्लॉग मेरा आ रहा है। अब ये मेरा बासी व्लॉग होने की पीछे की रीज़न क्या है वो आप लोगों को व्लॉग में बताऊँगी कि मैं कहाँ थी और ये मेरी ईद कैसी गुजरी है। पहले तो मैं आपको अपने घर की ईद वाले दिन की सफाइयाँ दिखा दूँ कि घर की सुबह सुबह सफाइयाँ हो गई थी, क्योंकि घर के जितने भी अफराद थे वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हुए थे और यहाँ पर वो नमाज पढ़ के बल्कि आ भी गए हुए हैं। अच्छा, रमज़ान में हर दिन ईद वाली वाइब्स आती हैं। एक खुशी का सा समा बना हुआ होता है। सहरी के लिए जागना, उसके बाद नमाज अदा करने के बाद कुछ देर रेस्ट करना, फिर उठकर घर के कामों में मसरूफ़ हो जाना और फिर दोपहर के बाद अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी जाती है। फिर रात में तरावियाँ पढ़नी, मतलब पूरा दिन आपका बिजी गुजरता है। और ईद वाले दिन सुबह चहल पहल होती है, उसके बाद फिर जी ईद की खुशियाँ मांद पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। बल्कि मोस्टली लोग जो है ना वो ईद वाले दिन दोपहर के बाद सो जाते हैं। इतनी थकावट होती है ना चांद रात की, या चांद रात से पहले एक वीक की, जिसमें डीप क्लीनिंग चल रही होती है, घर की तमाम चीज़ों को सेट किया जा रहा होता है, कमियां पेशियां पूरी की जा रही होती हैं। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने सबके ईदी इन्वेलप निकाल लिए थे। और ऐसे कोई डाढ़े बच्चे हैं भाई, इन्होंने मुझसे अपनी ईदी जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा करवा दी थी कि नहीं, हमने 500 नहीं लेना है। तो जैसे ही मैं ईदी का इन्वेलप देती थी ना, सबसे पहले तो वो इन्वेलप खोल के चेक करते थे कि खाला को जो कहा गया था वो मान ली गई है बात, या फिर मजाकरात नाकाम हो चुके हुए हैं। तो सबसे पहले ईदी मैंने नबीहा को दी थी, क्योंकि इस घर में नबीहा सबसे छोटी है। फिर मैंने किसी निके बड़े का ख्याल नहीं किया और अपना ईदी इन्वेलप रिसीव किया, क्योंकि मेरी ईदी का मैं 3 दिन से वेट कर रही थी। मुझे इन्वेलप तो दिखा दिया था इन्होंने, लेकिन मुझे ये नहीं बताया था उसमें ईदी कितनी है। तो अपना इन्वेलप मैंने लिया था। यहाँ पे मैं रुबीना का आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। और रुबीना को भी सरप्राइज ईदी मिली थी उनके हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि भाई ने सबके इन्वेलप पैक किए थे और इन दोनों ने बल्कि बैठ के इकट्ठे पैक किए थे। लेकिन इसका जो इन्वेलप था ना वो भाई ने अकेले बैठकर बनाया था। तो रुबीना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रुबीना बड़ी खुश हो रही थी कि हाय, मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से ईदी मिली है। तो ये है जी हमारी नबीहा क्वीन, जो कि तैयार हो गई थी। कोई 1 घंटा इसने मिरर के सामने खड़े होकर अपनी डेंटिंग पेंटिंग की थी, उसके बाद जाके सेट हुई थी। और मोइस बिल्कुल मुझ पर गया। इसे सब्र ही नहीं हो रहा था कि फुफो ने ईदी आकर क्या देनी है। तो दोनों फुफो से ईदी लेने के लिए खुद ही पहुंच जाता हूँ। सबसे पहले ये आ गया था ईदी लेने के लिए यहीं पर। हालांकि हम इनके घर जा रहे थे, भाई ने दावत दी थी कि आप लोगों ने नाश्ता जो है ना वहीं पर आकर करना है। रुबीना ने सवैयाँ बनाई हुई थी, मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरा सुबह सुबह मीठा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और ये है जी मेरी लुक, मतलब ये मैंने ड्रेस पहना था, ब्लैक कलर का था। और ये आप लोगों ने देखा भी हुआ है कि मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, उन्होंने मुझे भेजा था। ये आज से 5 माह पहले भेज दिया था उन्होंने मुझे। तो मैंने ये वाला सूट पहना हुआ था। बस जी, फिर यहाँ के लोगों को ईदियाँ देने के बाद हम चल पड़े हैं अपने भाई के घर। और मैंने ईदियों के इन्वेलप उठा लिए थे, अब वहाँ के बच्चों को देने थे, जिनमें मेरा 2nd नंबर वाला भतीजा मुझसे बड़ा शदीद वाला नाराज था। तो ईदी देने के साथ साथ उसे भी मनाने वाला काम मैंने करना था। यहाँ पर बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसे चमचमाते हुए कपड़े बच्चों ने पहने हुए थे, गलियों में भागे फिर रहे थे, कोई आइसक्रीम खा रहा था, कोई ईदी के इन्वेलप सामने फ्रंट पॉकेट में रख कर घूम रहा था। तो ईद की जो खुशी है ना, इन बच्चों को देखकर पता चलती है कि भाई ईद आ गई है। और बच्चों की मौज लग गई है, क्योंकि जब हम भी छोटे होते थे ना, ऐसे गलियों में भागे फिर रहे होते थे। और जब तक ईदी का खात्मा नहीं हो जाता था, घर नहीं घुसते थे। हमें मालूम होता था कि ईदी के पैसे अम्मी ने जो है ना वापस ले लेने, इसलिए बेहतर है कि घर जो है तब जाओ जब ईदी खत्म हो चुकी हो। और यहाँ पे टीट पटोड़ियाँ खड़ी हुई थी। ये मेरा भाई है जिसने हमें नाश्ते पे इन्वाइट किया था, और मुझे लग रहा था कि वो खुद नाश्ता करके भी बैठ गया हुआ था, क्योंकि वो चाय पीता हुआ आ रहा था। मैंने कहा भाई ये सही है, आपने हमें बुलाया और खुद आपने नाश्ता कर लिया। तो आगे कह रहे थे मैं दोबारा कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। अब मैं अपने बचपन को याद कर रही थी कि हम सुपर फास्ट थे, हमारे बच्चे तो उससे भी सुपर फास्ट थे, सुबह सुबह ही जाकर स्लश लेकर आ गए थे। और ये है मेरा नाराज वाला भतीजा, जो कि मोबाइल में घुसा था, कपड़े भी नहीं इसने पहने, इतना ही गुस्से में था। खैर बाद में हम लोगों ने सीज फायर कर लिया था, लेकिन अभी फिलहाल ये गुस्से में था। तो फिर मैंने इसको साइड पे छोड़ा और बाकी सबको इनकी ईदियाँ दे दी। और सुल्तान, मैं कहती हूँ उसकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो आज सच में फत्ते अदब वाला सुल्तान बना हुआ था। मुझे उसने 250 रुपये बाद में ईदी भी दी। बस थोड़े पैसे ज्यादा आते ही ना उसकी शाख खर्चियाँ स्टार्ट हो गई। तो फिर भाभी ने उसे कहा कि मुझे भी तो ईदी दे दो। अब भाभी ने उसे ईदी का कह के ना उसके सारे असासों पर कब्जा कर लिया, लेकिन छोटा है ना, इतना समझ नहीं सका कि मेरे असासे जो है वो जब्त हो चुके हुए हैं। और यहाँ पर जी घर वाले बैठ के नाश्ता करना स्टार्ट हो गए थे, और मैंने सिर्फ इसका क्लिप ही बनाया और मैं उठ गई, क्योंकि मैं ये नाश्ता बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मुझे मालूम था कि अगर मैंने ये नाश्ता किया ना तो ऑलरेडी मैं डाउन फील कर रही हूँ,
और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। फर्स्ट फिर मैंने आइसक्रीम खा ली कि चलें इसी से स्टार्ट कर लेते हैं दिन को और थोड़ा सा हौसला देते हैं। उसके बाद जी बस फिर मैं सो गई थी, और सिर्फ मैं ही नहीं, ज़ोहर की नमाज अदा करके ना सारे घर वाले ही सो गए थे, सभी थके हुए थे। और ये पूरे दिन में मेरा सेकंड मील था, यानी कि ये मुझे स्लश ला के दिया था सुल्तान ने कि ये पी ले। अब मैं खाना खाते हुए डर रही थी कि तबीयत ना ख़राब हो जाए, लेकिन फिर भी हो गई। और ये दही भल्ले थे, भाभी ने बनाए हुए थे, मैंने इसी में से बस ये लिए। मतलब पूरा दिन के अंदर जो मैंने खाना खाया वो सिर्फ यही था कि मैंने यह आइसक्रीम ली थी, स्लश पिया था और लास्ट में मैंने ये दही भल्ले ले लिए थे। और बस फिर इसके बाद जो है ना वो मेरी हिम्मत ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया, और सिर्फ यही व्लॉग था जो मैं शूट कर पाई थी। ना ही मैं सेकेंड डे का, ना ही मैं थर्ड डे का, कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। बस तबीयत ज़्यादा ख़राब जा रही है। अब मैं नहीं जानती हूँ कि इसके बाद जो है मैं कोई व्लॉग्स बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। इसके वॉइस ओवर में भी मैंने 3 दिन लगा दिए, मुझसे हो ही नहीं रहा था। और सबसे अहम शख्सियत से मैंने सबसे लास्ट में ईदी ली, जिन्हें मैं कह रही थी थोड़ी बढ़ा दें, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने जो ईदी देनी थी वही हाथ में पकड़ के बैठी हुई थी, और उन्होंने मुझे सिर्फ 100 रुपया दिया। लेकिन ये 100 रुपया भी 100 अरब रुपए के बराबर है। माँ बाप का दिया हुआ एक एक रुपया बहुत कीमती होता है। कई बहन भाई तो ऐसे हैं कि जिनके नसीब में ये 100 रुपया भी नहीं है, मतलब उनके वालिदैन नहीं है, तो बहुत बड़ी नेमत है जिनके वालिदैन जिंदा है। जिनके वालिदैन नहीं है उनसे इस 100 रुपए की कदर भी पूछे कि उनके लिए भी 100 रुपया कितना अहमियत रखता होगा। तो खैर जी, अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैं गवर्नमेंट से कोई लेटर लिखवा कर ला कर दूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी ये आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। किसने किस कलर का ड्रेस पहना था वो भी मुझे बताना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।